आखिर क्यों खाड़ी देशों के शेख सिर्फ सफेद रंग के कपड़े ही पहनते हैं और कोल्ड ड्रिंक की केन में क्यों बना होता है ये छेद? भांग पीने के बाद हंसने या रोने क्यों लगता है इंसान? क्या आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में नाक से क्यों बहता है खून और गाय के गले में क्यों बांधी जाती है घंटी? मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब अमेजिंग फैक्ट से भरे इस मजेदार वीडियो में। नंबर 1, इस दुनिया में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जिसे पढ़ने से इंसान रातों रात अरबपति बन सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ की, जिसे एक जादुई किताब माना जाता है। इस किताब में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बातचीत करने का तरीका बताया गया है, जो दुनिया भर में मौजूद गुप्त खजाने और पैसों की जानकारी इंसान को देते हैं। ऐसे में नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने वाला व्यक्ति पेड़ पौधों और जानवरों से बातचीत करना सीख जाता है और चंद ही दिनों में अरबपति बन सकता है। लेकिन नीलावंती ग्रंथ के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ है, जिसके तहत इस किताब को अधूरा पढ़ने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। वहीं इस किताब की भाषा और मंत्र इतने कठिन हैं कि कोई भी इंसान उसे पूरा नहीं पढ़ता है, जिसका सीधा असर उसकी दिमागी हालत पर पड़ता है। इसी वजह से भारत में नीलावंती ग्रंथ को पढ़ना या फिर उसे बेचना गैर कानूनी है। हालांकि इस किताब की असल कॉपी अभी भी भारत में ही किसी राज्य में मौजूद है। नंबर 2, नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जहां सरकार आम लोगों को फ्री में सनस्क्रीन देती है। इस देश में पब्लिक प्लेस से लेकर मॉल, पार्क और सड़क के किनारे एक बॉक्स लगाया जाता है, जिसके अंदर सनस्क्रीन भरी होती है और आम नागरिक बॉक्स से सनस्क्रीन निकालकर चलते फिरते अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। दरअसल नीदरलैंड्स स्किन कैंसर के मामले में दुनिया भर में चौथे पायदान पर आता है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिकों को खुद को सूरज की हानिकारक रोशनी से सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने स्किन कैंसर के मामले कम करने के लिए पब्लिक को फ्री में सनस्क्रीन मुहैया करवाना शुरू कर दिया है, जिससे आम लोगों को बिना कोई खर्चा किए सनस्क्रीन मिल जाती है और वह स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार होने से बच जाते हैं। नंबर 3, जापान एक ऐसा देश है जिसका टेक्नोलॉजी के मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन इस देश में कुछ अजीबोगरीब ट्रेंड को भी फॉलो किया जाता है, जिसमें से एक ट्रेंड है जिंदा कीड़े के इस्तेमाल करके पेन बनाना। दरअसल जापान में एक खास तरह के परजीवी या पैरासाइट का इस्तेमाल करके पेन बनाया जाता है, जो पेन के अंदर जिंदा होता है और रेंगते हुए दिखाई देता है। जापान के लोग इस पेन को अपने खास दोस्त, करीबी या पार्टनर को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पेन को साथ रखने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। वहीं इसके विपरीत जिंदा परजीवी वाले कीड़े से कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है, जो अपने साथ तरह तरह के बैक्टीरिया उत्पन्न करते रहते हैं और उस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से पेट दर्द, कान दर्द, बुखार और इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैलता है। हालांकि इस पेन को बनवाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए हर कोई परजीवी वाले पेन को खरीदता या बेचता नहीं है। नंबर 4, यूरोप में मौजूद अदर वर्ल्ड किंगडम एक ऐसा देश है जहां वुमेन ओवर मैन रूल को फॉलो किया जाता है। इस देश में महिलाओं का शासन रहता है, जबकि यहाँ सिर्फ महिलाओं को नागरिक माना जाता है और पुरुषों को नागरिकता नहीं दी जाती है। ऐसे में अगर किसी पुरुष को अदर वर्ल्ड किंगडम की नागरिकता प्राप्त करनी होती है तो उसे कम से कम 5 दिनों तक रानी के महल में गुलाम बनकर रहना पड़ता है। इसके साथ अगर कोई पुरुष बाहर देश से आया है तो उसे महारानी के लिए सोफा बनाना होता है। वहीं अगर किसी आदमी को शराब पीने का मन है तो उस शराब को पहले रानी के पैरों पर डाला जाता है और फिर पुरुष रानी के पैरों को चाटकर शराब का सेवन करता है। इसके बाद ही उसे गिलास में शराब पीने की इजाजत होती है। जबकि यह छोटा सा देश 7.4 एकड़ की जमीन पर फैला हुआ है और इसमें पुरुषों को कैद करने के लिए तहखाने और यातना गृह बनाए गए हैं। यही वजह है कि अदर वर्ल्ड किंगडम में पुरुषों का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से यहाँ ज्यादातर पुरुष नागरिकता लेना पसंद नहीं करते हैं। नंबर 5, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मौजूद तिरुपति बालाजी मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में काफी ज्यादा मशहूर है, जहां भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल असली हैं, जिन्हें किसी इंसान ने नहीं लगाया है, बल्कि वह मूर्ति के साथ ही चिपके हुए थे। इतना ही नहीं, यह बाल कभी भी उलझते या खराब नहीं होते हैं, जबकि वह हमेशा मुलायम रहते हैं। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने की प्रथा है, जिससे भक्तों की मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति को बहुत ही अद्भुत माना जाता है, जिसमें कान लगाने से समुद्र की आवाज सुनाई देती है, जबकि भगवान की मूर्ति से पसीना भी आता है। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि भांग पीने के बाद लोग बहुत तेज हंसने या रोने लगते हैं, जिनका अपने शरीर और क्रिया पर किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है। दरअसल भांग सीधा इंसान के दिमाग पर असर करती है, जबकि इसका असर भांग पीने के लगभग 30 मिनट बाद शुरू होता है। ऐसे में भांग पीने के बाद शरीर में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होने लगता है,
जिसकी वजह से इंसान खुश महसूस करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं कुछ लोगों के शरीर में भांग पीने के बाद स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वह दुखी महसूस करता है और वह रोने लगता है। भांग इंसान के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और इस वजह से भांग पीने वाले व्यक्ति को ये समझ नहीं आता है कि वह एक ही काम को बार बार करता है। ऐसे में भांग पीने वाला व्यक्ति हंसता या रोता रहता है क्योंकि उसका दिमाग किसी भी चीज को समझने की हालत में नहीं होता है। नंबर 7, भारत में जब कोई इंसान अपने घर पर गाय, भैंस या बकरी को पालतू जानवर के रूप में रखता है तो उसके गले में घंटी बांध देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पालतू जानवर के गले में घंटी क्यों बांधी जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार मंदिर में घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ठीक उसी प्रकार गाय के गले में घंटी बांधने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, जबकि भैंस और बकरी को दूध देने वाले जीवों में पाला जाता है। ऐसे में यह जानवर दूध देने के साथ साथ घर के माहौल को सकारात्मक बनाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके गले में घंटी बांधी जाती है। इसके अलावा गाँव और कस्बों में इन जानवरों को घास खाने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके गले में बंधी घंटी लगातार बजती रहती है और मालिक को यह पता रहता है कि उनकी गाय या भैंस कहां पर चल रही है। इसके अलावा इन पालतू जानवरों को इंसान का शिकार होने से बचाने के लिए भी गले में घंटी बांधी जाती है, क्योंकि कई लोग जाने अनजाने में घास के मैदान में घूम रही गाय, भैंस और बकरी को गाड़ी से टक्कर मार देते हैं और इस वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अगर इन जानवरों के गले में घंटी रहती है तो पहाड़ी इलाके और सुनसान जगह पर गाड़ी चला रही व्यक्ति को पता चल जाता है कि आसपास कोई जानवर मौजूद है। नंबर 8, आप में से बहुत से लोग केन में कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे जिसके ओपनर में एक छोटा सा छेद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस छेद का क्या काम होता है और उसे क्यों बनाया जाता है? दरअसल केन के ओपनर पर मौजूद छेद को स्ट्रॉ होल्डर कहा जाता है, जो स्ट्रॉ लगाने में मददगार होता है। कई लोगों को केन में मुंह लगाकर कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं होता है। वहीं छोटे बच्चे को केन से कोल्ड ड्रिंक पिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में समस्या को हल करने के लिए ओपनर में एक छेद बना दिया जाता है ताकि उसमें स्ट्रॉ लगाकर कोल्ड ड्रिंक को आसानी से पिया जा सके। हालांकि कई लोग स्ट्रॉ होल्डर को ओपनर का हिस्सा समझते हैं और उसके असल इस्तेमाल को अभी तक नहीं जानते हैं। नंबर 9, गर्मी की सीजन में अक्सर कई लोगों को नाक से खून निकलने की समस्या होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? नाक से खून बहने की समस्या को नक्सीर कहा जाता है, जो गर्मी में तापमान बढ़ने की वजह से उत्पन्न होती है। दरअसल इस दौरान बाहर का तापमान काफी ज्यादा होता है और गर्म हवाएं चलती हैं, जिसमें सांस लेने की वजह से नाक के अंदर की नमी खत्म हो जाती है और नाक सूख जाती है। इस वजह से नाक की नलियां फैलने लगती हैं और उससे खून बहने लगता है, जबकि कई बार शरीर में पानी की कमी होने की वजह से भी नाक से खून बहने लगता है। इस स्थिति में पीड़ित को अपना मुंह कपड़े से ढककर बाहर निकलना चाहिए या फिर मास्क पहनना चाहिए ताकि गर्म हवाओं की चपेट में आने से नाक में सूखापन या खून आने की समस्या ना हो। नंबर 10, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में शेख रहते हैं जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर शेख सफेद रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे इस्लामिक धार्मिक मान्यताएं सबसे अहम हैं। दरअसल सफेद रंग को शुद्धता और शांति का प्रतीक माना जाता है, जबकि ज्यादातर खाड़ी देशों में सरकार और प्रिंस के रूप में शेख ही कार्यभार संभालते हैं। ऐसे में लीडर द्वारा सफेद रंग के कपड़े पहनने से उनका व्यक्तित्व शांत और शुद्ध दिखाई देता है, जिसका सीधा असर आम लोगों के दिमाग और मानसिकता पर पड़ता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म में सफेद रंग को पवित्र माना जाता है, जिसकी वजह से नमाज अदा करने के दौरान मुस्लिम लोग और शेख सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वहीं खाड़ी देशों में काफी ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से शेख सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सफेद रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। इस वजह से गर्म तापमान में बाहर निकलने वाले शेख को ठंडक का एहसास होता है, जबकि सफेद रंग के कपड़े पहनने से वह शांत रहते हैं। इसके विपरीत अगर गर्म जगहों पर चटक या गहरे रंग के कपड़े पहन लिए जाएं, तो उससे बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है। इन सब चीजों के अलावा खाड़ी देशों में सफेद रंग को अमीरी और रईसी के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही धूल मिट्टी के बीच सफेद रंग के कपड़े पहनने का साहस रखते थे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेखों ने अपने पूर्वजों के चलन को आगे बढ़ाया और सफेद रंग के कपड़े पहनने लगे, ताकि वह तापमान को मात देने के साथ साथ दुनिया भर में शांति, पवित्रता और अमीरी का संदेश एक साथ दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।